ये चाह रहे हैं कि पब्लिक से हाथ पाथ जोड़ के वो के ला के दे दें। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। लापता होना और गुम जाना सरकार कहती है और प्रशासन कहता है कि ये आम बात है कि बच्चों का गुम जाना या किसी परिजन के घर से कोई आदमी की मिसिंग होना ये आम बात है, शहरों में ऐसा होता रहता है। लेकिन उस परिवार से पूछिए जिसके घर का कोई सदस्य अगर गुम हो जाए, लापता हो जाए, तो उसके दिलों पर क्या बीतती है, उसके घर वालों पे क्या बीतती है। रात दिन कयामत जैसा महसूस होता है। और ख़ास करके अगर किसी का इकलौता बेटा अगर गुम हो जाए, छोटा बच्चा गुम हो जाए, तो सोचो उस परिवार पर, उसकी माँ पर क्या बीतेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं नाइक नगर में, जहाँ की ये घटना है कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल की होगी, वो अपने घर से लापता हो चुका है। लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं। परिवार जो है वो पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा है। वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर चेक करने की कोशिश कर रहा है कि शायद उसका बच्चा कहीं मिल जाए। परिवार हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था, किस तरह से उनका बच्चा उनसे जुदा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानूंगा और उसके बाद मेरा सवाल ये है कि क्या हुआ था, कौन से दिन की ये बात है? ये बुधवार के दिन की बात है। ये 15 तारीख था। तो उसको स्कूल के लिए रेडी किए थे, रेडी होके बैठा था। तो मेरे को जाने का लेट हो रहा था काम पे। तो बोला बेटा कल चलते हैं। तो बोला ठीक है, सब मुंडी हिलाया, बोले ठीक है। तो फिर मैं काम पे निकल गए रोड के रास्ते। कितने बजे आप निकले होंगे? 11 बजे। 11 बजे सुबह में? सुबह। उसकी स्कूल कितने बजे होती है? उसके स्कूल 11 बजे वहाँ पहुँच जाने का रहता है। तो उसका स्कूल छूटता है 1:30 बजे। तो उसकी अम्मी लेने जाती है। फिर उसके बाद मैं काम पे निकल गया 11 बजे। तो फिर बाद में आया मैं शाम में, तो 9:30 बजे आया। तब मैं तो देखा तो इधर नहीं है वो। सारे लोग फिर सब पूरे एरिया में बताया कि ये मेरा लड़का गुम हो गया, बड़ा वाला, थोड़ा बोलता कम है। तो ऐसा सब फिर ढूंढने लगे सब जगह। फिर रात के 1:30 बजे रात में गए, फिर चौकी में फिर कंप्लेन किए। फिर साहब लोग भी साथ में ढूंढने लगे और फिर दिखा नहीं। अभी तक आज चौथा दिन हो गया। इस बच्चे के बारे में हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें कि वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन स्कूल जाने की उसकी लालसा ज़्यादा है। वो बार बार स्कूल जाने सोचता है कि स्कूल जाकर मैं कुछ पढ़ूंगा, लिखूंगा और अपनी ज़िंदगी संवारूंगा। और वही लालच थी उसकी। उनके पिताजी के बताने के मुताबिक वो बच्चा स्कूल जाने की ही तैयारी कर रहा था, क्योंकि 11 बज चुके थे और उसे लग रहा था कि शायद मेरे स्कूल जाने में मुझे देरी हो जाएगी। इनके काम पर निकलने के बाद ही फ़ौरन वो यहाँ से निकलता है और बताया जा रहा है कि स्कूल की तरफ वो गया है, लेकिन अल्लाह जाने वो किस तरफ गया है किसी को नहीं पता। कई लोगों ने कई इलाकों की जानकारी दी कि वहाँ बैठकर रो रहा था, वहाँ बैठकर दे रहा था, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है। पुलिस स्टेशन में क्या आपने कोई कंप्लेंट की है? कंप्लेंट किया है उसी दिन 1:30 बजे रात में 15 तारीख को किया है। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने भी बोला कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी ढूंढो। वो लोग साथ में ढूंढते हैं, साथ में रात में दिन में भी कैमरा वैमरा चेक किए। इधर सुविधा हो बाथरूम में पीछे हम लोग के, उधर देखे, उधर भी कैमरे में नहीं कैपर हुआ। नहीं, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस एरिया से लेकर यहाँ पे रोड जो है वो साइन स्टेशन के पीछे वाला इलाका, उन तमाम कैमरे के CCTV को खंगालना चाहिए कि बच्चा अगर घर से निकला है तो किस ओर गया है। अगर वो उसका स्कूल कहाँ था सबसे पहले? उसका स्कूल कोरला वेस्ट म्यूनसिपाल्टी।
तो कुर्ला स्कूल में उसका कुर्ला है और शायद ये यहीं से ट्रेन से उसे स्कूल लेकर जाते थे। हो सकता है साइन स्टेशन से वो ट्रेन पकड़कर, छोटा सा बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र है 9 साल। 9 साल का बच्चा है, हो सकता है ट्रेन से चला गया हो, ये भी लोगों का शक है। तो क्या आप स्कूल में जाके पता किए? स्कूल में पता किए, वो टीचर बोले यहाँ पे आया नहीं तो हम लोग बैठा लेते उसको। तो टीचर कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ आया ही नहीं है। वहाँ की सीसीटीवी वगैरह चेक की गई क्या? वहाँ पे सिटी कैमरा चेक नहीं किया अभी तक। तो पुलिस से कहो कि वो वहाँ के सीसीटीवी चेक करे, ताकि बच्चा अगर स्कूल के करीब आया हो या वहाँ उसके साथ कोई उसे पकड़ लिया, कोई हादसा हुआ हो, वो भी तो दिखाई देगा ना अगर वहाँ गया है तो। वहाँ का गार्ड ये बाहर बैठता है तो वो बोला कि ये अगर तो स्कूल की जिम्मेदारी है, आप स्कूल पर दबाव बनाओ कि वो अपने सीसीटीवी चेक करें। वो बोले अगर आता तो यहाँ गार्ड को बाहर बोलता, हमको बैठा लेता है यहाँ पे। हम धारावी पुलिस स्टेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास कंप्लेंट पहुंच चुकी है तो कृपया कर आप उस स्कूल की सीसीटीवी भी चेक करिए। हो सकता है बच्चे का सुराग वहां भी मिल सके। अगर बच्चा नहीं मिल रहा है, 4 दिन आज लगभग हो गए हैं, क्या शक, क्या आशंका है, क्या लग रहा है, क्या बच्चा किसी माफिया के हाथ में लग गया है क्या? ये हम लोग ये सक जा रहा है, हम लोग को डर ये खौफखार है हमारे दिल में कि कहीं गलत बच्चे हाथ ना लग जाए, भिखारियों के हाथ में लग जाए। क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में इंडिया अपना ये महाराष्ट्र में भिखारी माफिया ज़्यादा सक्रिय है यहाँ पर। भिखारी जो लोग हैं ना, ये लोग ज़्यादा करके ऐसे बच्चे को लोग ढूंढते रहते हैं। आड़े टेढ़े बच्चा को, और जो होएगा तो उसको भी कुछ उसको डिफेक्ट कर देंगे और उसे भीख मंगाने का काम करते हैं। तो हमको उसमें ज़्यादा डर जा रहा है ताकि हमारा बच्चा कि गलत लोगों के हाथ में ना लग जाए। तो हमारी पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़रा ध्यान दे, तवज्जो दे, और उससे जो है ना, उससे हम लोगों को थोड़ी सी मदद मिलेगी पुलिस के जरिए से। तो पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा भिखारियों की तरीके भी नज़र डालें, और एरिया में जितने एरिया इधर पे लगते हैं, सैन पुलिस स्टेशन है, शाहू नगर है, कुर्ला है, ये सारे पुलिस स्टेशन में इसका मैसेज कड़ी तरीके से भेजा जा सकता है पुलिस के जरिए से, और ये लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह ढूंढ के ला सकते हैं। ऐसा हमारा मानना है। क्या आपको लगता है कि वो ट्रेन जा सकता है, ट्रेन पे बैठ सकता है, क्या ट्रेन पकड़ सकता है वो? अकेले उसको जाने का शौक था, ट्रेन में जाने का। मैं कभी शौक था उसको? शौक था। ट्रेन में जब चढ़ते तो ऐसा खुशी होता था अंदर से वो कि वैसा तो लग रहा है कि ट्रेन ही पकड़ के जा सकता है वो आगे। अगर कोरला ना उतरा हो तो शायद और आगे स्टेशन में गया हो। यहाँ पे बच्चे को पहचानते तो कई लोग हैं, क्या कभी कहीं से कोई खबर नहीं आई कि बच्चा वहाँ वो दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो क्या आप लोगों ने किसी अस्पताल वगैरह में जाके देखा है क्या? हाँ, हॉस्पिटल में भी जाके देखा है, वहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ कुछ ऐसी नहीं। खबर नहीं है कि कोई बच्चा इस तरह का आया हो? नहीं। तो अब क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही है कि जहाँ पे अगर देखे तो फ़ोन करे, ला के दे दे इधर, नहीं तो चौकी में दे दे इंशाल्लाह। तो बहुत परेशान हूँ मैं, 4 दिन से घूम रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बच्चों के साथ खेलता था वो? बच्चों को दिखाओ रजा, ये किसके साथ खेलता था? तुम लोग के साथ खेलता मेरे था? साथ। तो कभी उसने कहीं ऐसा ट्रेन सामने स्टेशन जाने की कोशिश किया कि कभी वो जाता था? बोल नहीं पाता था। हाँ, नहीं। बोल नहीं पाता था। तुमने उसको कहीं जाते हुए देखे थे क्या? पहली बात तो इस एरिया में रहता था, और इस एरिया के ज़्यादा दूर जाने की कोशिश रहती नहीं थी उसकी। तो इस एरिया से दूर नहीं जाता था? खुला मिला रहता था एकदम, और यहाँ से ज़्यादा कोशिश नहीं रहती थी। हाँ, ट्रेन से कभी आवाज़ सुनता था तो एकदम से मतलब बोल जैसा नहीं पाता था, तो चिल्लाने लगता था, खुश हो जाता था। बट यहाँ पर कोई और जानकारी मतलब कैसा है, जाने आने में कोई देख रहे, इतने लोग जानते ही हैं उसको, लड़के को, कि खुद ही देख के इधर उधर अंदर गली में कर देता था। बट 4 दिन से उसकी कोई खबर नहीं। तो आपकी उम्मीद है कि वो ट्रेन से नहीं जा सकता है? पॉसिबल नहीं है, बोल नहीं पाता। रीज़न ये है उसका, अगर जा भी सकता है तो उसको कोई गुमराह कर सकता है, लेके जा सकता है, ये रीज़न बन सकता है। बट वो अपनी मर्जी से इतनी आसानी से कहीं नहीं जा सकता। मेरे को लग रहा है कि इसी तरीके से किसी के हाथ के लग के लगा है वो, और किसी के हाथ लग के लगा है। वो सही कह रहे हैं कि महाराज जो यहाँ पर चलता है, ये जो भिखारियों का टोला, वो अपने में ना एडजस्ट करके वो उसको भी स्नात कर दे। देखने वाले सारे व्यूवर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, तस्वीर हम चला रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए कि ये एक गरीब का बच्चा है और वो भी बोल नहीं पाता है, और ख़तरा यही नज़र आ रहा है लोगों को कि हो सकता है कि भिखारी माफिया गैंग जो है वो उस बच्चे का फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस बच्चे को अगर आप देखें कहीं तो कृपया, हम स्क्रीन के ऊपर पिताजी का नंबर भी चला रहे हैं, आप इस नंबर पे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस गरीब बच्चे को उसके माँ बाप, उसके परिवार से आप मिलाने का प्रयत्न करें। ईश्वर आपको उसका ज़्यादा असर देगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि पब्लिक से हाथ पाथ जोड़ के वो है कि ला के दे दे,
नहीं, इधर अगर किसी को मिलेगा तो ही लाएगा ना। हाँ तो ला के चाहता हूँ कि ला के मेरे बच्चे को छोड़ दे यहाँ पे। यहाँ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता, तो क्या ज़्यादा संभावना लग रही है कि वही हुआ को जो उनके पिताजी कह रहे हैं कि भिखारी गैंग के हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। वो लड़का बच्चा पढ़ने के लिए रेडी हुआ था तो और उसको लेट हो रहा था तो वो काम पे चले गए। माँ बोली अभी लेके चलती हूँ, फिर माँ थोड़ा काम में लग गई तो लेट हो गया। जिद कर रहा था स्कूल जाने के लिए। तो शायद वो समझ के सोचा कि मैं खुद पहुँच जाऊँगा, इस वजह से ट्रेन पकड़ के वो जा भी सकता है। अब ट्रेन शायद नहीं उतर सका हो तो लास्ट ट्रेनों में भी कोई भी पकड़ के लास्ट स्टेशन में जा सकता होगा। तो इसके लिए पुलिस के प्रशासन है कि कहीं ना कहीं उसको खोज करे। यानी आप कह रहे हैं कि स्कूल में ज़्यादातर देखे। ज़्यादातर स्कूल जैसा जा सकता है, नहीं भी उतरा ट्रेन से तो हमारा कहना मतलब है कोई भी गाड़ी से कल्याण है, टिटवाला है, थाना है, लास्ट स्टेशन में भी बच्चा पहुंच सकता है। तो प्रशासन से ये हमारी उम्मीद है कि उसको जल्द से जल्द कोशिश करे ढूंढने के लिए। आज 4 दिन का बच्चा हो गया, घबराहट माँ बाप को उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए जिसको भी मिले सहायता तो उनके तक पहुँचाने की कोशिश करे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस सेंट्रल लाइन की जो भी स्टेशन आते हैं, घाटकोपर, कुर्ला, मुलुंड, थाने, वो सारे स्टेशन के पुलिस स्टेशन में खबर दी जाए ताकि वो बच्चा मिल सके। जी बराबर, यही मेरा कहना मतलब है। पिता का हाल क्या होगा? आंख में आंसू है, दिल भरा हुआ है। एक नन्हे से बच्चे की आस लगी है कि 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक मिल नहीं पाया है, तो क्या होगा उसका हाल। लेकिन वह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी उस बच्चे की जिसको भी जानकारी मिले, कृपया करके दिए गए नंबर पर संपर्क करके उस बच्चे को उनके परिवार से मिलाने की कोशिश करें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।